नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो रिवीजन क्लास चल रही है उसका पार्ट 3 है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इसकी पहले की जो वीडियो है आप लोग देख चुके होंगे, और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। जो भी नागरिकता से रिलेटेड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से भारत एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, न कि राज्य का, जैसा कि अमेरिका में होता है। लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। अमेरिकी में दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र की नागरिकता है, दूसरी राज्य की नागरिकता। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में दो प्रकार के नागरिक होते हैं, उस देश के मूल नागरिक और एक होते हैं विदेशी नागरिक। क्लियर? अब विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र होते हैं, एक विदेशी शत्रु होते हैं। क्लियर? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार क्या क्या है? भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार है, संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अनुसार भी कुछ प्राप्त सुविधाएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो नागरिकता के समर्थन में जो कानून बनता है उसको किसको अधिकार दिया गया है? संसद को दिया गया है। क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार क्या क्या है? भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार है, संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का, मतदान करने का, और कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 के अनुसार प्राप्त सुविधाएं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही अधिकार देती हैं। अब बाकी ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है, ये आगे हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। कैसे कैसे? जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, अब भूमि के अर्जन या ग्रहण के द्वारा। तो इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता क्या की जा सकती है? ली जा सकती है। नागरिकता का अंत कैसे होता है? नागरिकता से वंचित करने की भी जो शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। तो मतलब नागरिकता पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अब नागरिकता से वंचित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। तो अब देखिए निम्न आधार क्या क्या है, किस आधार पे हम नागरिकता का, किसी व्यक्ति की नागरिकता का हम अंत कर सकते हैं। तो युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करेगा कोई, तो उसकी हम नागरिकता का अंत कर सकते हैं। संविधान के प्रति अविश्वास, उसको भी नागरिकता का हम अंत कर सकते हैं। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो भी उसकी नागरिकता का अंत हो जाता है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उससे भी उसकी नागरिकता का अंत हो जाता है। और बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहना, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार को बिना सूचना दिए भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा है तो उसकी भी नागरिकता का अंत हो जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ तो नागरिकता हमारे संविधान में जो लिखा गया उसके बारे में क्या बात करता है, तो हम बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 5। संविधान लागू होने के समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष अर्थात 1945 से बाहर से भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को भारत का क्या कहा जाएगा? नागरिक अनुच्छेद 5 के तहत माना जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या अच्छा क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया। ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में, आज़ादी के पहले क्या थे? पाकिस्तान में थे, लेकिन आज़ादी के बाद वो भारत में चले हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता संबंधी माना गया प्रावधान।
अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद फिर पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भाग का नागरिक नहीं रहना, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो भी हमारे अनुच्छेद 9 के तहत है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना, अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 11 के तहत। क्लियर? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये नागरिकता का जो रिवीजन क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आइए, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।